जय श्री राम। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आपका स्वागत है। हम अपनी कथा आगे बढ़ाते हैं। जब गोपियों ने देखा कि श्री कृष्ण के सेवक उद्धव जी की आकृति और वेशभूषा श्री कृष्ण जी से ही मिलती जुलती है, तो गोपियों ने आपस में एक दूसरे से ये बात कही कि यह पुरुष देखने में तो बहुत सुंदर है, परंतु ये है कौन, कहाँ से आया है, किसका दूत है, इसने श्री कृष्ण जैसी वेशभूषा क्यों धारण कर रखी है। सबकी सब गोपियाँ उनका विचार प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गई और उद्धव जी को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये तो भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, तब उन्होंने विनय से झुककर मधुर वाणी से उद्धव जी का सत्कार किया। जब भगवान श्री कृष्ण के दूत बनकर उद्धव जी व्रज में आए, तब वे उनसे कहते कहते ये भूल गईं कि वे कौन सी बात कर रही हैं, किससे बात कर रही हैं, किस तरह की बात कर रही हैं, किसके सामने क्या बात कहनी चाहिए। वे भगवान श्री कृष्ण को स्वार्थी कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से लेकर किशोरावस्था तक जितनी भी लीलाएं की थी, उन सब की याद करके गोपियाँ उनका गान करने लगी और फूट फूट कर रोने लगी। एक गोपी को उस समय स्मरण हो रहा था कि भगवान श्री कृष्ण के मिलन की लीला का समय। उस समय उसने देखा कि पास ही एक भौरा गुनगुना रहा है। उसने ऐसा समझा कि मानो कि मैं रूठी हुई हूँ और श्री कृष्ण मुझे मनाने के लिए दूत को भेज रहे हैं। और वह गोपी भौरे से इस प्रकार कहने लगी कि हे भौरे, हे मधुप, हे कपटी, तू तो बहुत कपटी है, स्वार्थी है, इसीलिए तो तू भी कपटी और तेरा सखा भी कपटी। तू हमारे पैरों को मत छू, झूठे प्रणाम मत कर। वो ऐसा सोच रही है कि वो भौरा जो है उसके पास गुनगुना रहा है, उस गोपी के पास गुनगुना रहा है, तो उनके पैरों को छू करके उनको मनाने की कोशिश कर रहा है। तो गोपी कहती है कि तू हमारे पैरों को मत छू, झूठे प्रणाम मत कर, हमसे विनय मत कर। गोपियाँ कहती हैं कि तेरी मूंछों पर जो फूलों का कुमकुम लगा हुआ है, तू उसे हमारे पैरों पर मत लगा। जैसे तू यहाँ से वहाँ उड़ता है, वैसा ही तेरा स्वामी है। कभी तू इस फूल पर जाता है, कभी उस फूल पर जाता है। वैसे ही तेरे जो सखा है, तेरा जो स्वामी है, वो भी कभी इस गोपी से मिलता है, कभी उस गोपी से मिलता है। जैसा तू है वैसा ही तेरा सखा है, जैसा तू काला है वैसे ही वे भी हैं। हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर वे यहाँ से चले गए। पता नहीं ये सुकुमारी लक्ष्मी उनके चरण कमलों की सेवा कैसे करती रहती है। अवश्य ही वे छेल छबीले श्री कृष्ण की चुपनी चुपड़ी बातों में आ गई होंगी, तभी वो उनके पैर दबाती रहती हैं। चित्तचोर ने उनका भी चित्त चुरा लिया होगा। हे भ्रमर, हम वनवासी नहीं हैं, हमारे तो घर द्वार भी नहीं है। तू हम लोगों के सामने यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण का बहुत सा गुणगान क्यों कर रहा है? कहीं तू हमें उसके पास ले जाने के लिए तो नहीं आया है? हमारे लिए तो ये कोई नए नहीं है। तेरी चापलूसी हमारे पास नहीं चलेगी। तू चला जा यहाँ से। और उन श्री कृष्ण की मधुपुर वासिनी मतलब मथुरा वासिनी सखियों के सामने जाकर उनका गुणगान कर। वे नई नहीं हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है, उनकी लीलाएं नहीं जानती हैं, हम तो जानती हैं। और इस समय वे उनकी प्यारी हो रही है ना, उनके हृदय की पीड़ा जो उन्होंने मिटा दी होगी। तेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगी वे सब, तेरी चापलूसी से प्रसन्न होकर के तुझे मुँह मांगी वस्तुएं देंगी। तू हमारे पास मत आ, हमारे पैरों पर अपना सिर मत रख, हमें मनाने की कोशिश मत कर। इस तरह से गोपियाँ भौरे से कहने लगी, और क्योंकि वह भौरे से बात कर रही हैं, इसीलिए इसको भ्रमर गीत कहा गया है। वे कहती हैं कि भौरे, वैसे तो वे उद्धव जी के आसपास खड़ी हैं, वो बात उद्धव जी से कर रही हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पर भौरा आया है तो उस भौरे से बात करके उद्धव जी को बता रही हैं कि मालूम होता है कि तू श्री कृष्ण से ही सीख कर आया है कि रूठे हुए को कैसे मनाते हैं।
किस तरह से उसके चारों ओर गुनगुनाते हैं, किस तरह से उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमको मनाने ही तो आया है, रूठे हुए को किस तरह से मनाना है वो उसी से तो सीख करके आया है। परंतु तू समझ ले, यहाँ तेरी दाल नहीं गलने वाली है। हमने श्री कृष्ण के लिए अपने पति, पुत्र, पूरा परिवार सब कुछ छोड़ दिया और वे ऐसे निर्मोही निकले कि हमें छोड़कर चलते बने। अब तू ही बता, ऐसे अकृतज्ञ के साथ हम क्यों अपना संबंध रखें? क्या तू अब भी यही चाहता है कि उन पर विश्वास करना चाहिए? अरे भोरे, जब से तू ये सोच, जब ये हमेशा से ही इस तरह से कपटी रहे हैं। जब वे राम बने थे तब उन्होंने बालिका वध किया था, बड़ी निर्दयता से छिप करके उसको मारा था। बेचारी शूर्पणखा, वो तो कामवशी उनके पास आई थी, परंतु उन्होंने अपनी स्त्री के वश होकर के उस बेचारी के नाक कान काट लिए और इस प्रकार उसे कुरूप कर दिया। ब्राह्मण के घर वामन रूप में जन्म लेकर पहुंचे थे, वामन रूप बन करके गए थे। बलि राजा ने तो उनकी पूजा की थी, मुँह मांगी वस्तु भी दे दी, लेकिन फिर भी उसको वरुण पाश में बांध लिया था। अरे जाने दो, और कितनी कितनी बात बताएं। हमें श्री कृष्ण से क्या, किसी भी काली वस्तु से ही हमें मित्रता नहीं करनी है। लेकिन अगर तू ये कहता है कि हम लोग फिर उसकी चर्चा क्यों करती हैं, तो हे भौरे, हे भ्रमर, हम सच कहती हैं, एक बार जिसके उसका चस्का लग जाता है ना, वो उसे छोड़ नहीं सकता। ऐसी दशा में हमें चाहने पर भी उसकी चर्चा छोड़ नहीं सकती हैं। हम उसकी जाल में फंस गई हैं। हम भोली भाली गोपियाँ कृष्ण की कपट भरी मीठी मीठी बातों में आकर उन्हें सत्य मान बैठी है। हम उन्हें नहीं भूल सकती। अब इस विषय में तू और कुछ मत कहना। तुझे कहना ही है तो कोई दूसरी बात कर। हमारे प्रियतम, हमारे सखा, हमारे कृष्ण पता नहीं कब वापस लौटेंगे। तुम तो एक बार उनसे मिलकर के वापस लौट आए हो, लेकिन हम उनके पास नहीं जा सकती हैं। तुम सच बताओ, क्या तुम हमें वहाँ ले जाना चाहते हो? ये वो उद्धव जी से भी कह रही हैं, बात कर रही हैं भौरे से, लेकिन वो बता रही हैं उद्धव जी को कि क्या आप हमें यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं? हम तो उनके पास जा चुकी हैं, परंतु तुम हमें वहाँ ले जाकर क्या करोगे? उनके साथ, उनके हृदय में तो उनकी प्यारी लक्ष्मी जी ही विराजमान है। वो वहाँ सदा रहती हैं। वहाँ हमारा निर्वाह कैसे होगा? हे भौरे, ये बतलाओ कि भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल से लौटकर मथुरापुरी में सुख से तो है ना? अब वे चिंता भी कर रही हैं। एक तरफ वे उनसे रूठी हुई हैं और एक तरफ गोपियाँ उनकी चिंता भी कर रही हैं। वो उस भौरे से पूछ रही हैं कि वे सुख से तो है ना? वे कभी नंद बाबा को, यशोदा रानी को, ग्वाल बालों को और हमें याद करते हैं? क्या वे हमारी कभी बात करते हैं? गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत ही ललायित हो रही थी, उनके लिए तड़प रही थी। उनकी बातें सुन करके उद्धव जी ने उनके प्रियतम का संदेश सुनाया, उन्हें सांत्वना दी। उद्धव जी ने कहा कि ओहो गोपियों, तुम कृतकृत्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। देवियों, तुम सारे संसार के लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय, अपना सर्वस्व समर्पित किया है, जैसा तो कोई दान, व्रत, तप, होम, वेदाध्ययन, समाधि धारण करने वाले साधकों को प्राप्त होता है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति सर्वोत्तम प्रेम भक्ति प्राप्त की है और उसी का आदर्श स्थापित किया है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को अत्यंत दुर्लभ है, वह तुम्हें प्राप्त हुआ है। सचमुच ये बहुत सौभाग्य की बात है। हे गोपियों, उद्धव जी कहते हैं कि हे गोपियों, भगवान श्री कृष्ण के वियोग से तुम उन परमात्मा के प्रति वह भाव प्राप्त कर लिया है जो सभी वस्तुओं के रूप में उनका दर्शन करवाता है। तुम लोगों को यह भाव मेरे सामने भी प्रकट हुआ है और मेरे ऊपर तुम देवियों की बड़ी ही दया है। मैं अपने स्वामी का गुप्त काम करने वाला दूत हूँ। तुम्हारे प्रियतम
भगवान श्री कृष्ण ने तुम लोगों को परम सुख देने के लिए यह प्रिय संदेश भेजा है, वही लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम सुनो। कृष्ण कहते हैं कि मैं सबका आत्मा हूँ, सब में अनुगत हूँ, इसलिए मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता है। वे मुझ में ही हैं, मैं उनमें ही हूँ, और सच पूछो तो मैं ही उनके रूप में प्रकट हो रहा हूँ। जिस प्रकार सभी नदियाँ घूम फिर कर समुद्र में ही पहुँचती हैं, उसी प्रकार मनस्वी पुरुषों का वेदाभ्यास, योग साधना, तपस्या, त्याग, इंद्रिय संयम, सत्य, सब कुछ मुझे ही प्राप्त होता है, मुझ में ही समाता है। और सबका सच्चा फल है मेरा साक्षात्कार, क्योंकि वे सब मन को निरुद्ध करने के लिए ही मेरे पास पहुँचते हैं, और गोपियों ने मेरा साक्षात्कार किया है। इसमें संदेह नहीं है कि मैं तुम्हारे नयनों का ध्रुव तारा हूँ, तुम्हारा जीवन सर्वस्व है, किंतु मैं जो तुमसे इतना दूर रहता हूँ उसका कारण है कि तुम निरंतर मेरा ध्यान कर सको। जितना मैं दूर रहूँगा उतना तुम मेरा ध्यान ज़्यादा करोगी। तुम्हारा अपना मन मेरे पास है, संपूर्ण मन मुझ में लगाकर जब तुम लोग मेरा अनुस्मरण करोगी तब शीघ्र ही सदा के लिए मुझे प्राप्त हो जाओगी। तब अपने प्रियतम श्री कृष्ण का ये संदेश सुन करके गोपियों को बहुत आनंद हुआ। उनके संदेश से श्री कृष्ण के स्वरूप की एक और लीला याद आने लगी। गोपियाँ अपने आँखों में आंसू भर करके उद्धव जी से कहने लगी कि उद्धव जी, एक बात बताइए, जिस प्रकार हम उनकी पूजा करती हैं, उनसे प्यार करती हैं, क्या मथुरा की स्त्रियां भी उन्हीं से वैसा ही प्यार करती हैं? गोपियां कहती हैं कि अच्छा आप ये तो बताइए कि जब सभी नर नारियां, सब नगर की मंडलियां इकट्ठी होती है तो क्या वे हमारे बारे में बात करते हैं, हमारे प्रेम की बात करते हैं? गोपियां कहती हैं कि क्या कृष्ण को भी उन सभी रात्रियों का स्मरण होता है जब हमने रास रचा था, खास करके उस पूर्णिमा की रात्रि का? क्या कभी कृष्ण अपने हाथों से हमारा स्पर्श कर पाएंगे? क्या वे हमें जीवन दान देने के लिए यहाँ आएंगे? गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, उद्धव जी गोपियों के साथ में वहाँ भ्रमण करते हैं। तब गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि ये देखिए, ये वही नदी है जिसमें विहार करते थे, ये वही पर्वत है जिसके शिखर पर चढ़कर वे बांसुरी बजाते थे, ये वही वन है जिसमें रात्रि के समय रास लीला करते थे, ये वही गौएं हैं जिनको चराने के लिए सुबह शाम हम लोगों को देखते हुए आते जाते रहते थे, और ये ठीक वैसी ही वंशी की तान हमारे कानों में गूंजती रहती है जैसी वे अपने अधरों से छेड़ा करते थे। वह बंसी की तान आज तक हमारे कानों में गूंज रही है। यहाँ का एक एक प्रदेश उनके परम सुंदर चरण कमलों से चिन्हित है। उन्हें जब जब हम देखती हैं, सुनती हैं, दिन भर यही करती रहती हैं हम, तब वे हमारे प्यारे श्याम सुंदर नंदनंदन को हमारे नेत्रों के सामने लाकर रख देती हैं। हम किसी भी प्रकार मर कर भी उन्हें भूल नहीं सकती। उनकी वह हंसी, उनकी वह सुंदर चाल, उनका चितवन, उनकी मधुमय वाणी, यह सब ने हमारा चित्त चुरा लिया है। हमारा मन हमारे वश में नहीं है। अब हम उन्हें भूलें तो कैसे भूलें? हमारे प्यारे कृष्ण, तुम ही हमारे जीवन के स्वामी हो, तुम ही सर्वस्व हो। तुम लक्ष्मीपति हो तो क्या हुआ, हमारे लिए तो तुम ब्रजनाथ हो। हम गोपियों के एकमात्र तुम ही सच्चे स्वामी हो। हे श्याम सुंदर, तुमने बार बार हमारी व्यथा मिटाई है, हमारे संकट काटे हैं। ये तुम्हारा ये पूरा गोकुल, जिसमें ग्वाल बाल, माता पिता, गौएं, हम गोपियाँ, सब कोई है ना, दुख के अपार सागर में डूबे हुए हैं। तुम हमें बचा लो, इस दुख से बाहर निकालो। ये सब बात करके
भगवान श्री कृष्ण का संदेश सुन करके या गोपियों ने अपने मन की बात कह दी तो उनके विरह की व्यथा थोड़ी शांत हुई। भगवान श्री कृष्ण को अपनी आत्मा के रूप में सर्वत्र स्थित समझ चुकी थी वह गोपियाँ। वे बड़े प्रेम से, आदर से उद्धव जी का सत्कार करने लगी। उद्धव जी गोपियों की विरह व्यथा मिटाने के लिए कई महीनों तक वहाँ रहे। वे कृष्ण की लीला सुनते रहे, उनसे बातें करते रहे, ब्रज मंडल में, ब्रज धाम में उनके साथ विहार करने लगे, उनके साथ हर जगह जाने लगे जहाँ जहाँ कृष्ण जाते थे। नंद बाबा के ब्रज में जितने दिनों तक उद्धव जी रहे उतने दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की चर्चा होती रही। ब्रजवासियों को ऐसा जान पड़ा मानो अभी एक क्षण ही हुआ है भगवान को यहाँ से गए हुए। उद्धव जी कभी नदी के तट पर जाते, कभी वनों में विहरते, कभी गिरिराज की घाटियों में विचरते, कभी रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों में रम जाते। यहाँ पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का साक्षात्कार किया। यह पूछ कर ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीला के स्मरण में तन्मय हो जाते थे। उद्धव जी ये सोचते रहते थे कि मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस वृंदावन में ही कोई झाड़ी, कोई लता, कोई औषधि, जड़ी बूटी, फूल कुछ भी बन जाऊं। अरे कुछ नहीं तो मैं गाय बन जाऊं यहाँ की। मुझे इन ब्रज आंगनाओं की चरण धूलि निरंतर सेवन होती रहेगी। इनकी चरण रज में मैं हमेशा इनकी चरण रज में मैं हमेशा स्नान करता रहूँगा। मैं धन्य हो जाऊँगा। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली गोपांगनाओं की चरण धूलि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, उसे सिर पर चढ़ाता हूँ। इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के संबंध में जो कुछ गान किया वह तीनों लोगों को पवित्र कर रहा है और सदा सर्वथा पवित्र करता रहेगा। इस प्रकार उद्धव जी कई महीनों तक रहे। अब वे मरने लगे तब नंद बाबा ने, गोपियों ने, यशोदा मैया ने उन्हें बहुत सारी वस्तुएं दी, उन्हें बहुत सारी भेंट सामग्री दी। श्री कृष्ण भक्ति के द्वारा उद्धव जी का सम्मान किया। अब वे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित मथुरापुरी लौट आए। वहाँ लौटकर पहुँचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उन्हें ब्रजवासियों की प्रेम में भक्ति का वो सब कुछ संदेश दिया जो उन्होंने वहाँ देखा था, उन्हें सुनाया सब कुछ। और इसके बाद नंद बाबा ने जो भेंट की हुई सामग्री थी वो उन्होंने वसुदेव जी को, बलराम जी को और राजा उग्रसेन को दे दी। तो ये था भ्रमर गीत। आगे की कथा में हम भगवान श्री कृष्ण की अन्य लीलाओं का दर्शन अवश्य करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।